This video is sponsored by Raj Jewelers Chhaya Compound, Image World Vichia, KIPN College गीडा गोरखपुर, मोही अप्लायंस समारोह। हम इस समय मौजूद है कैंपियरगंज में। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी काजल निषाद जनसंपर्क कर रही हैं। मैम, ये बताइए कि आप यहाँ पे जनसंपर्क कर रही हैं आज। सबसे पहले तो आप बताइए कि समाजवादी की तरफ से आप यहाँ पे प्रत्याशी हैं, क्या कुछ घोषणा है, क्या कैसे आप लड़ेंगी ये चुनाव को? सर्वप्रथम तो मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, नमस्कार करती हूँ। भाई आपको भी नमस्कार करती हूँ। कभी कभी कैमरे के पीछे इंसान बहुत हेल्प करते हैं जो लोगों को नहीं दिखता है। मैं आपको भी नमस्कार करती हूँ। शीर्ष नेतृत्व का मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझ पर भरोसा जताया है। और ये जो टिकट है मेरे अकेले की नहीं है, ये मेरी जनता की टिकट है। ये मेरे जो बूथ के प्रभारी उनकी टिकट है, ये जो सेक्टर के प्रभारी है, जो मेरे कार्यकर्ता है, जो मेरे पदाधिकारी है, जो मेरे वरिष्ठ नेतागण हैं, इन सब की ये टिकट होगी। ये जनता की टिकट है और ये सिर्फ पहला पड़ाव हुआ है। अभी तो मंजिल बहुत दूर है, अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे बहुत लड़ाई है। ये पहला पड़ाव है और कुछ ही दिन रह गए हैं। आपको नहीं लगता तैयारी आपने देर से शुरू की? बिल्कुल नहीं की मैडम, आपने देखा ही नहीं है। पहली बात तो आप मुझे जानती नहीं है कि मेरा नाम काजल निषाद है और मैं सालों से लड़ाई लड़ रही हूँ। और मेरे हर एक वीडियो देखिए, देर बिल्कुल नहीं हुई है, बिल्कुल सही समय पर मैं आई हूँ, एकदम टाइम पर आई हूँ। और जो है यहाँ के जो मंत्री जी है, जो विधायक है 6 बार के, माननीय फतेह बहादुर सिंह जी, जो भाजपा के भी विधायक है, बहुत अच्छे से टक्कर मैं ही दे रही हूँ। सिर्फ ये आप पता कर लीजिए कि पहले अपनी जानकारी से। और दूसरी बात ये है कि देखिए, दूसरी बात ये है कि पहली बार पैदल हुए हैं विधायक जी, जो गाड़ी से कभी नीचे नहीं उतरते थे, पहली बार पैदल चलने लगे हैं। मैं कहती हूँ क्यों अभी पैदल चला आपने? 30 साल से आपने क्या किया? घंटी अगरबत्ती थाली बजाया क्या 30 साल से? यहाँ के रोड की हालत मैडम आप एक बार दिखा दीजिए, और जन जन की हालत आप दिखा दीजिए, स्कूल की हालतें आप दिखा दीजिए। क्या किया विधायक जी ने? कोई धरातल पर काम नहीं हुआ है। बड़े बड़े काम हुए हैं लेकिन सिर्फ कागजों में हुए हैं। वो तो बात होगी विधायक जी की। आपके क्या घोषणा है, क्या आप करेंगे अगर आप जीत जाती हैं? क्योंकि अगर आप जमीन पे निकली हैं, लोगों को क्या बोलकर साध रही हैं? देखिए, पहली बात तो शिक्षा बहुत जरूरी है। शिक्षा जो है वो सबके लिए बहुत ज़रूरी है। शिक्षा से ही इंसान आगे बढ़ता है। तो इन बच्चों को शिक्षा देने का मैं काम करूंगी। जैसे मैं हमेशा जाती हूं तो बच्चों को देखती हूं कि आप बेटा स्कूल गए थे, अभी तो खैर स्कूल बंद है। हर बार स्कूल बंद हो जाती है, वहाँ कोरोना घूमता है, और जहाँ बहुत बड़ी बड़ी रैलियाँ होता है वहाँ कोरोना घूमता नहीं है। तो बच्चों को मैं कहती हूँ कि देखती हूँ चप्पल भी नहीं है पैरों में, यूनिफॉर्म ठीक से नहीं है। तो ये सिर्फ बड़े बड़े वादे हैं भारतीय जनता पार्टी के। शिक्षा पर, रोजगार पर और स्वास्थ्य पर मैं काम करूंगी। जैसे हमारे माननीय जी ने कह दिया है कि 300 घरेलू यूनिट बिजली फ्री देने का काम किया है 5 साल में। और जो हमारा जो पेंशन जो था, वृद्धा पेंशन, पहले 500 मिलता था, अब 1500 मिल रहा है। 18,000 साल का वो दे रहे हैं। पुरानी पेंशन को भी बहाल कर दिया गया है। और जो है लैपटॉप वितरण हुआ था वो भी फिर से शुरू होने वाला है। बहुत सारी योजनाएं हैं समाजवादी की, वो सारी योजनाएं लागू होने वाली हैं। राजनीति में देखा जाता है कि जो चुनावी समीकरण बनता है वो जाति धर्म को लेके बनता है। निषादों के लिए आपको लगता है कि निषाद वोटर कैंपियरगंज में आपके साथ? देखिए, कैंपियरगंज में सबसे ज्यादा निषाद वोटर है, मैं मानती हूँ। लेकिन ऐसा है कि मैं हमेशा सर्व समाज की बात करती हूँ। मुझे हर एक भाई का, साथी का सहयोग चाहिए। हर एक जो है इनका आशीर्वाद चाहिए, स्नेह चाहिए, प्यार चाहिए। और रही बात निषादों की खासकर, तो हमेशा ही भारतीय जनता पार्टी ने उनको ठगा है। लखनऊ में बुलाया गया था, कहा था कि आरक्षण की सौगात देंगे, और वहां अमित शाह जी कहते कि एक बार और सरकार बनाइए तब हम सौगात देंगे। तो माननीय संजय निषाद जी, जो निषाद पार्टी अपने आप को कहते हैं, पर क्योंकि वो निषाद पार्टी के नहीं भाजपा के एमएलसी है, और माननीय प्रवीण निषाद जी जो निषाद पार्टी को अपने आप को कहते हैं लेकिन वो निषाद पार्टी के नहीं भाजपा के सांसद है, तो मैं उनको कहना चाहती हूँ कि अब समझ जाइए मेरे भाई, भारतीय जनता पार्टी ठग रही है, खासकर निषादों को भी वो आरक्षण नहीं देने वाली। एक बहुत बड़ा वोटर, बहुत बड़ी संख्या जो प्रतिशत है यहाँ निषादों की ज़्यादा है कैंपियरगंज में, क्योंकि अब वो बीजेपी से भी क्या उस समय हो सकता है कि वो बीजेपी की तरफ से प्रचार प्रसार में निषादों को अपनी तरफ लेके आए। क्योंकि अभी तक जो भी मैंने ग्राउंड रिपोर्टिंग की उसमें तो यही है कि कैंपियरगंज में चुनावी समीकरण कोई भी जाति को लेकर तो नहीं है।
नहीं, जाति को लेकर फिर भी संजय निषाद कहाँ तक आपको प्रभावित करेंगे, क्योंकि वो हो सकता है कि जरूर आए प्रचार में? नहीं, वो मुझे क्या प्रभावित करेंगे, मैं ही उनको इतना प्रभावित कर चुकी हूँ। वो मुझे क्या प्रभावित करेंगे, मैं ही मंत्री जी को इतना प्रभावित कर चुकी हूँ कि पैदल मंत्री जी निकले हैं, वो भी अपनी पत्नी को लेकर, जो किसी ने दर्शन नहीं किया था कि कौन विधायक, ए बहनी ए अम्मा तुहर विधायक के बा हो, कति के बा हमके ना पता बा, मोदी बा का, अरे नहीं फतेह बहादुर सिंह जी। तो अब उन्होंने चेहरा देखा है 30 साल में मंत्री जी का, तो ऐसा है कि आप उनके लिए उनको पूछ लीजिए, उनके लिए टफ फाइट है। लेकिन मेरी जनता परिवर्तन चाहती है तो ये साइकिल की सरकार बन रही है, समाजवादी की सरकार बन रही है, और माननीय अखिलेश यादव जी फिर से मुख्यमंत्री बन रहे हैं। तो अभी आप सुन रहे थे समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी काजल निषाद को, जिन्होंने बताया कि अगर वो विजय बनते, यहाँ की जनता मौका देती है तो किस तरह से वो समाज के लिए, जनता के लिए काम करेंगी। बल्हार, एक्शन न्यूज लाइव से दिलजीत कौर। पूर्वांचल में क्वालिटी एजुकेशन और एक्सीलेंट प्लेसमेंट के लिए अनेकों राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित KIPM गीटा गोरखपुर। एडमिशंस ओपन फॉर B.Tech, B.Pharma, M.Pharma, MBA एंड पॉलिटेक्निक। जब गोरखपुर में KIPM है तो कहीं और क्यों जाना। KIPM गीटा गोरखपुर।